हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म
प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। सवाल है, आप सभी सुनिए, गेम को आप लोग सुनिए। आप एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, आपको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आप भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने हैं। अपना नाम से बताइए। अब्दुल कलाम। बहुत अच्छा, सभी लोग ताली बजाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको उपाधि दी थी। आपने करो या मरो का नारा दिया था। आपका कर दे रहे हैं, आपका जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद कटक के उड़ीसा में हुआ है। आपका जन्म कटक के उड़ीसा में। आपका नारा, आपने जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आपको नेताजी की उपाधि दी गई थी। आपके अनुसार मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। आपका जन्म अयोध्या में हुआ है। आपके पिता का नाम दशरथ। आपको 14 वर्ष का वनवास भी दिया गया। भगवान श्री राम प्रधानमंत्री बने। मीटिंग में बात कर रहे हैं। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी। प्रयास है मुलाकात होगी। आपने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बादल था, बादल रियासत की रानी थी। आपने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ आपके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका जन्म 5 सितंबर 1880 को तमिलनाडु के सुवर्णखंडी में हुआ था। आपको सुरक्षा गार्ड द्वारा की गई थी। पुनर्जन्म में वापस चले जा रहे हैं ना। सामने बैठिए। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। आपके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कलेक्ट्री थी। आप भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आपको भारत से कोकिला के नाम से में आपने 2 एकल स्वर्ण पदक जीता है। आप अंतिम पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन पूरा हो जाने है वही, आप एक बैडमिंटन खिलाड़ी। आइए आइए भैया। चलिए, खुशी की बात है कि हमारे सभी प्रतिभागी ने सभी क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। जो भी मुख्य अतिथि हैं आज में हैं, आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी सादर आमंत्रित थे, लेकिन किसी कारणों से नहीं आ पाए हैं। जब से ऐसा नियम हुआ कि सभी शिक्षक संकुल कार्यशाला में प्रतिभाग करेंगे और सभी संकुल में एक साथ बैठक एक दिन में आयोजित की जाएगी, तब से हमारे सभी आरपी सर चाह कर भी ये जगह एक साथ नहीं पहुंच पाते थे। यहाँ एक साथ आने का सौभाग्य हम सबको दिया, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हमें तो अपने भाग्य से मतलब है। अब वो कैसे हमें मिला इससे हमें मतलब नहीं है। आप सब एक साथ आए और इसके लिए हम सब आप सबके बहुत विद्यालय के सारे अध्यापक संदीप सर से अनुरोध करेंगे, आदरणीय शुक्ला सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संदीप सर शिक्षक आदरणीय संतोष सर से अनुरोध करेंगे, हमारे मुलाक सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संतोष सर।
अपने ही ग्राम सभा के शिक्षक आदरणीय कमल सर से अनुरोध करेंगे हमारे एन सर का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अपने ही ग्राम सभा के शिक्षक आदरणीय नितिन सर से अनुरोध करेंगे हमारे विनोद कमल सर का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अब हमारे प्रदीप सिंह चंदेल सर जो कि यहाँ पर शिक्षक भी रह चुके हैं, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और शायद आप ही राममोहन गुरु जी उसमें रह चुके क्या? आपके अध्यक्ष थे, जवाब थे यहाँ पर। चलिए आप परिचित हैं। हम प्रदीप सर से अनुरोध करेंगे जो हमारे बड़ा शिक्षक यहाँ रह चुके हैं कि हमारे अध्यक्ष जी का माल्यार्पण का सही है, यही करना चाहिए। हो जाए। हाँ, संदीप सर का माल्यार्पण का स्वागत करें। संदीप सर से अनुरोध है कि हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय अमित सर का भी माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे बीच हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री आदरणीय हेमंत त्रिपाठी सर मौजूद हैं, आपका भी माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे विद्यालय में अध्यापन कार्य कर चुके आदरणीय राउत सर उपस्थित हैं। राउत सर आइए। देखिए है स्नेह, कहाँ से आदमी कहाँ दौड़ कर आया हुआ है। अगर आपस में प्रेम हो तो आदमी कहीं भी जा सकता है। राउत सर बहरिया से चलकर यहाँ पर आए हैं। हम सभी सर से अनुरोध करेंगे राउत सर का माल्यार्पण का स्वागत। तरासा जिसे वो नगीने बदल गए और लगाया जिसे सीने से वो सीने बदल। हमारे बीच कक्षा 8 के उत्तीर्ण कर चुके कुछ विद्यार्थी भी उपस्थित हैं, हम चाहेंगे उन्हें पुरस्कृत करें। और आगे बच्चों ज्योति कुर्सी जाके नाम लिखवाइए, रोज विद्यालय जाना, ठीक है? किरण अनुराग सर से अनुरोध करेंगे किरण को पुरस्कृत करें। अनिल सर से अनुरोध है उसी को। विनोद सर से अनुरोध है चांदनी को। हमारे विद्यालय के गुंडी अध्यक्ष आदरणीय लालमोहन सर से अनुरोध है सुमन को पुरस्कृत करें। हमारे जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सर से अनुरोध है कि ज्योति को पुरस्कृत करें। अपने विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती सुमित्रा मैडम से अनुरोध करेंगे जनरल सर को पुरस्कृत करें। शिक्षक संकुल श्रीमती गीता रानी से अनुरोध है कि विनोद सर को पुरस्कृत करें। थोड़ा हमारे बीच हमारे विद्यालय के संसदीय अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, जो कि पूर्व में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक रहकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इस समय हमारे विद्यालय में संसदीय अध्यक्ष हैं और आपका पूरा सहयोग रहता है विद्यालय के विकास में। कभी भी बुलाइए, चाहे जब तक बैठाइए, कोई शिकायत नहीं। हमारे आरती सर के साथ
कुराव से चलकर करपिया कुराव से आदरणीय मनीष सर आए हुए हैं। आप यहाँ तक आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप भी आए, हम आपका माल्यार्पण करें। ये हम ये समझिए बनाकर जो है दिखाया गया था, जो अभी तक हमारे आदरणीय आरपी सर के मानस पटल पर एकदम स्थित है। हम चाहते हैं कि जाते जाते एक बार उसका प्रदर्शन और हो जाए मेरे द्वारा। तो हम इधर शुरू करते हैं। इस बीच हमारे शिक्षक संतोष शंकर द्विवेदी सर हमारे सभी सम्मानित आरपी सर को सम्मानित करना चाहते हैं। अभी देखिएगा आप यहाँ पहुंचे। एक टोपी और बन गई जो बहुत प्रसिद्ध टोपी है। हमारे बीच हमारे जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष चंदेव सर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे खड़ा सर। ये है गांधी टोपी, गांधी जी की टोपी है। एक आयत है, क्या है? आयत है जो कि दो समान वर्गों से मिलकर बना हुआ है। देख लीजिए, दो समान वर्गों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, भाई बोलिए उधर से, बराबर होती हैं। अगर इसको हम एक इकाई मान लें, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? एक वर्ग इकाई। तो दो हमारे पास वर्ग हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दो वर्ग भुजा होगी स्क्वायर रूट 2, वर्गमूल 2। उसको वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, जो इसका क्षेत्रफल है। ये है स्क्वायर रूट 2। बच्चों को स्क्वायर रूट 2 होता क्या है, वो डिस्टेंस क्या होती है सिखाने का एक टीएलएम है गणित का। अब इसमें देखिए एक टोपी हमारी और तैयार हो गई। अब इसका जो ऊपर का भाग बढ़ा हुआ था उसको हमने मोड़ दिया और इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। एक आकृति और तैयार हो गई। कौन सी आकृति है? खरबूज की आकृति तैयार हो गई। इसके बच्चों खरबूज के बारे में से आप बता सकते हैं। अब इसके चारों कोने जो दिख रहे हैं इनको हल्का हल्का दबा देंगे। जो टोपी बच्चों को पहनाई गई थी वही टोपी है। इसको बोलते हैं कश्मीर की टोपी या फिर कौन सी टोपी सर? हिमाचल की टोपी। तो हमारे बीच हमारे अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। एक सीख एक बदलाव। एक सीख हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती है हम तो नहीं जानते हैं। पहले सीखेंगे, उस राह पर चलेंगे, तब पता चलेगा। इसी से संबंधित पेपर आप सबके पास गया है, उसे भरकर आप लोग जमा कर दीजिएगा। जो भी आपकी सीख आएगी उसे आप सीखने का प्रयास करेंगे। अब आगे की कार्यशाला को देने के लिए हम अपने विद्यालय के सहायक अध्यापक संदीप सर से अनुरोध करेंगे कि आप आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। कृपा से आज शिक्षण सत्र के आरंभ में प्रथम बैठक की मेजबानी कर रहा कंपोजिट विद्यालय कोल्हुआ, जिसमें आए हुए हमारे समस्त आदरणीय शिक्षक साथीगण, सामने बैठे सभी माता शक्तियों को हम नमन करते हैं। और साथ ही साथ आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे इसी गांव ग्राम सभा के वरिष्ठ नागरिक के रूप में, हम सबके मार्गदर्शक के रूप में और पूर्व प्रधानाध्यापक और पूर्व संकुल प्रभारी अकोढ़ा हमारे बीच में परम आदरणीय
श्री लाल मोहन पांडे जी हैं, हमारे विकास खंड के गर्वित ललाट जिसको हम कह सकते हैं हमारे चारों ARP महोदय, आप सभी का मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भाई श्री NV श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक महामंत्री बहुत ही जुझारू कर्मठ हमारे बड़े भाई श्री सिंह जी, सभी शिक्षक साथियों, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको आज की इस बैठक की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मैं अब इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं। उनके लिए क्या कहें, बस यही कहना है उनके लिए कि आए दुख थे, जाने अनजाने में विद्यालय उनको मिला, समझ नहीं पाए और समझे तो उनको लगा कि कहां से कहां गए, लेकिन हमारे विकासखंड कौंडियारा के लिए गौरव की बात है, बहुत ही कर्मठ और योग्य साथी हम सबको मिले हैं। मैं तहे दिल से अपने विद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं बड़े भाई प्रमोद कुमार दुबे जी यहाँ पर आए और नया शैक्षिक सत्र, नई दिशा, नया उत्साह जो उनको भी टॉपिक मिला है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। हम चाहते हैं सभी शिक्षक साथी करतल ध्वनि से हमारे बड़े भाई श्री प्रमोद कुमार दुबे जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्यवाद। आप लोग ताली बजाइए, पीछे वाले बिल्कुल खाने से भैया ताली बजाते रहिए। आइए सर, आपका हार्दिक स्वागत है अपने विद्यालय परिवार की तरफ से। साथ ही नीतीश सर भी हैं, इनके लिए बस यही कहना है कि तमाम जो छोटी छोटी प्रतियोगिताएं होती हैं अपने विकास खंड की बैठक में या DRC मुख्यालय पर, उसमें भी नितिन कुमार सर बहुत अच्छे प्रतिभा के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे हैं। उनके लिए भी आप सभी शिक्षक साथी एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। सर्वसिद्धि प्रदाता श्री गणेश जी एवं मां सरस्वती का वंदन। तत्पश्चात आप सभी मंचासीन उपस्थित प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत नमन एवं इस प्रांगण में उपस्थित समस्त शिक्षक बंधुओं का और बहनों का बहुत बहुत। आपको 4 बिंदुओं के तहत समझाना है: डिस्कवर, ड्रीम, डिजाइन और डिलीवर। डिस्कवर में बीते वर्ष की खोज और प्रतिबिंबन के तहत आप लोगों को यह बताना है कि विगत शैक्षिक सत्र की उपलब्धियां और सीखें, आपने क्या सीखी। पिछला जो सत्र आपका 2024-25 रहा, उसके अंतर्गत आपने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, इसके तहत। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है ड्रीम, आदर्श कक्षा और विद्यालय की कल्पना। यानी कि आपने जो कुछ पहले सीखा है उसके तहत आप अगले वर्ष में अपनी कक्षा को कैसे आदर्श बनाएंगे और उसके बाद आपका विद्यालय कैसे आदर्श बनेगा। तीसरा इसका बिंदु है डिजाइन। यहाँ देखिए डिजाइन, रणनीति और योजना आपकी क्या होगी। उद्देश्य और जो लक्ष्य आपको निर्धारित किए गए हैं हमारे विभाग की तरफ से, वो जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट गोल पर आधारित योजना बनाना है आपको, जिसके तहत क्लब एक्टिविटीज, निपुण स्ट्रेटजीज तथा इनरोलमेंट, इसके तहत बातचीत करनी है। और चौथा बिंदु है डिलीवर, प्रतिबद्धता और क्रियान्वयन। इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और टीम एक्शन का साझा संकल्प। आप सभी को पता होगा कि यदि किसी देश में एक बड़ा बदलाव लाना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में अभी एक नया सिस्टम लागू हुआ है, जिसके तहत 5+3+3+4 वाला सिस्टम चालू हुआ है, जिसमें पहले 5 वर्षों में बच्चा आंगनबाड़ी कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्राप्त करेगा और जो
उसके भविष्य की तैयारी से संबंधित है। और दूसरा जो 3 to 5 3 वर्ष वाला है वो भी भविष्य की तैयारी से संबंधित है। 6 to 8 इयर्स का जो 3 साल का जो अवधि है उसमें मिडिल स्टेज मध्य वाला स्टेज है। और 9 to 4 इयर्स की जो है उसमें किसी विषय के प्रति गहरी समझ बच्चे में सिस्टम में उसमें यह है कि आपको अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का अवसर प्राप्त होगा सभी को। ये भी बताते हुए थोड़ा सा हर्ष हो रहा है कि अब नए सेशन में जो नया सिस्टम आया है इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या होगा कि जैसे पहले आप ग्रेजुएशन कर लेते थे तो 3 साल की डिग्री के बाद ही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में क्या होगा कि अगर आपने 1 साल की शिक्षा प्राप्त की है और आप बीच में रुक करके 1-2 साल बाद फिर पढ़ना चाहते हैं तो 1 साल का समय आपका बर्बाद नहीं जाएगा और वो क्रेडिट में आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब भी चाहें। बीच में कहीं काम कर सकते हैं या कोई व्यवस्था परिस्थिति गड़बड़ हो गई तो ये क्रेडिट जो है आपका डिजी लॉकर अकाउंट होगा और संभवतः इसी के तहत जो आपकी अपार आईडी वगैरह बन रही है वो इसी से संबंधित है। जो आप आगे की शिक्षा प्राप्त करेंगे वो आईडी आपकी जीवन पर्यंत कार्य करेगी। इस वजह से इस दिशा में ये प्रयास है सरकार का। अब आप के सामने जो है मुझे तो जो टॉपिक दूसरा बिंदु था कि हमारे जो है शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए कैसा शिक्षक कैसा कक्षा कक्ष हो कैसा विद्यालय हो, इसके तहत हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अब हम मीटिंग में सब लोग देखिए बातचीत और कागजी बातें तो बहुत होती हैं किंतु वास्तविक समस्या है नामांकन तथा बच्चों की उपस्थिति। ठीक है, बच्चों की उपस्थिति ये चीज सबसे बड़ी हमारी जो है समस्या उपस्थिति को लेकर है और नामांकन को लेकर के। इस समय आप लोग इससे जूझ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो नामांकन वाली समस्या है हम लोग जाड़े में कितना परेशान हुए। अपार आईडी बनाना है और उसके बाद आधार बनाना है। बहुत लोगों ने जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, हम लोगों ने भी बनवाए। उसके बाद ही बच्चों का एडमिशन। अब ये समस्या है कि आप एडमिशन करें तो करें कैसे बच्चों का। उनका आधार होना चाहिए या उनका जो है कागज पूरा होना चाहिए। तो बच्चों की संख्या हमको कम मिल पा रही है। संभवतः पहले से ज्यादा नामांकन हो तो बेहतर है, लेकिन ये समस्या हर जगह आ रही है। मैं तो खुद ही झेल रहा हूँ। समस्या जो है नामांकन में बहुत है। आदर्श कक्षा और आदर्श विद्यालय के तहत मात्र एक विद्यालय सुंदर केवल इमारतों से नहीं होता, बल्कि ऐसा ये जीवंत स्थान व गतिशील स्थान है जहाँ ज्ञान, जिज्ञासा व चरित्र का पोषण होता है। यह एक ऐसा केंद्र है जहाँ बच्चा सुरक्षित, सम्मानित व प्रेरित महसूस करता है। एक आदर्श कक्षा में क्या क्या होना चाहिए इसमें मैं कुछ प्रस्तुत करूंगा। सकारात्मक व समावेशी वातावरण हो, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार हो और सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिले। शिक्षक एक मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो और छात्र जिज्ञासु तथा सीखने की प्रक्रिया में शामिल भी हो। चौथा है अध्यापन विधियां बाल केंद्रित व रुचिकर हो, खेल खेल में सीखने की व्यवस्था हो, सतत व रचनात्मक मूल्यांकन हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो। आजकल आप लोग मोबाइल से और आपके पास जो साउंड सिस्टम है उसका प्रयोग करते हैं। अनुशासन सकारात्मक तथा स्वप्रेरित हो। हमारे विद्यालय में ऐसी कक्षा कक्ष का समावेश होना चाहिए जो कुछ इन गुणों को लेते हुए बने। आदर्श विद्यालय एक आदर्श कक्षा की संकल्पना का व्यापक स्वरूप है। अब हम विद्यालय पर आते हैं तो अगर आपकी कक्षा आदर्श हो गई तो विद्यालय तो आदर्श हो ही जाएगा। एक आदर्श विद्यालय में छात्र, शिक्षक और अभिभावक एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। जैसे कि छात्र और शिक्षक और अभिभावक सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। आपस में विद्यालय में अध्यापकों के बीच सामंजस्य बहुत आवश्यक है। ये एक बहुत जरूरी चीज है। साथ ही साथ जब आदर्श विद्यालय की बात करते हैं तो उसमें अभिभावकों का भी सहयोग जरूरी है। एक आदर्श कक्षा में अभिभावक तो नहीं होगा, लेकिन एक आदर्श विद्यालय में छात्र, अध्यापक और अभिभावक का भी समन्वय बहुत आवश्यक है। इसके तहत हमारे यहाँ देखिए एसएमसी का गठन किया गया है। मीटिंगें बराबर चलती रहती हैं। साथ ही साथ विद्यालय में योग्य व निपुण शिक्षक होने चाहिए। बालकों की निपुणता के साथ साथ शिक्षकों में भी निपुणता आनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले सत्र में हमारे यहाँ समय समय पर निपुण मूल्यांकन होते रहे हैं। पहले तो नेट परीक्षा हुई है,
आप लोग सिखाते रहे हैं। उसके बाद नेट परीक्षा के बाद देखिए डाइट से जो है टीम आई थी और उन लोगों ने बच्चों का आकलन किया, साथ ही साथ शिक्षकों का भी आकलन किया है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा बांधियारा वास्तव में तो निपुण हो गया है, लेकिन वो कागजी तौर पर निपुण की श्रेय हो जाए। तो ये भी हमारे एक विगत शैक्षिक सत्र की उपलब्धि रही है कि निपुण की स्थिति में हमारा ब्लॉक काफी बेहतर रहा है और इन सब का श्रेय हम समझते हैं कि अपने सारे चारों ARP महोदयों के लिए जाता है। इनके लिए एक जोरदार तालियां। और आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक जो विशेष हमारी समस्या व्यक्तिगत है, आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। यूरिनल टॉयलेट की व्यवस्था हो, किचन सेट ठीक ठाक हो, तो ये सारी चीज मूलभूत आवश्यकताएं जो एक विद्यालय के लिए आवश्यक हैं वो होनी चाहिए। तो एक आदर्श विद्यालय की ये भी जरूरतें हैं, ये भी आप सबके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा एक बिंदु है, पर्यावरण के साथ संवेदनशीलता व सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो हमारी सरकार ने इसके लिए कार्य भी किया है। इको क्लब्स के लिए कुछ पैसे भी आए हैं आप लोगों के खाते में। तो पर्यावरण के लिहाज से इसके प्रति बच्चे संवेदनशील हों और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया जाए, ये जो है एक अच्छे सुंदर विद्यालय के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे प्रकृति की गोद में कुलवा बसा हुआ है, ये भी सुंदर परिदृश्य में दिख रहा है, ये भी यहाँ के लिए एक प्लस पॉइंट है। अगला है कि कला, संस्कृत व खेलकूद जैसी पाठ्येतर क्रियाओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यालय केवल शिक्षा का स्थान नहीं है। आजकल के समय में विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ और बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, खेलकूद में बच्चा अग्रणी हो जाए और उसके अंदर जो कुछ नई क्रियान्वयन की क्षमता है वो बाहर निकल करके आए, वो नई तरह से सीखे। सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि हो, विद्यालय छात्रों के लिए सुरक्षित व सहायक वातावरण सुनिश्चित हो। ये सभी ऐसे लक्ष्य हैं जिसे हम सामूहिक प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच में बदलाव करना होगा, नए तकनीकों को अपनाना होगा तथा सबसे महत्वपूर्ण है अपने छात्रों के प्रति अटूट समर्पण दिखाना होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे शैक्षिक परिवेश का निर्माण करें जहां प्रत्येक बच्चा अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सके तथा एक जिम्मेदार नागरिक व सफल नागरिक बन सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, के लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए भैया। बहुत बढ़िया आपने प्रस्तुतिकरण किया सर, प्रमोद कुमार दुबे सर। पहले ही कहा था कि हम लोगों का यह सौभाग्य है हमारे विकास खंड में इस तरह के योग्य एवं कर्मठ साथी बैठे हुए हैं। आप भी आइए, हमको भी बुलाते रहिए, दोस्ती जुर्म नहीं है, दोस्त बनाते रहिए। आप और भी हसीन लगते हैं, मंत्री जी के लिए है। अच्छा, मंत्री जी पर एक शेर बोल ही दें, इसके बाद में कार्यक्रम बढ़ाते हैं। आप लोग बिल्कुल भी उपेंगे नहीं, आनंद आएगा। मंत्री जी के लिए स्पेशली है कि बिजलियों ने कुछ लिखा, कुछ आंधियों ने लिख दिया। बिजलियों ने कुछ लिखा, कुछ आंधियों ने लिख दिया, किस्सा इनका खुद बदलते मौसम ने लिख दिया। और दुश्मनों ने तो खताएं कर दी थी इनकी माफ, दुश्मनों ने तो खताएं इनकी कर दी थी माफ, लेकिन कत्ल का फरमान इनके दोस्तों ने लिख दिया। तो दोस्तों के बीच में बैठे हैं, सजग होकर बैठे, ठीक है। और आप और भी ऐसे लगते हैं और झूठी कस्में खुद खाया करें और मुस्कुराहट से उनका जीवन रो पड़ता है, मुस्कुराया। चलिए, उनको आगे नई दिशा देने के लिए मैं चाहूंगा हमारे इसी विद्यालय में पहले से अध्यापन कार्य कर चुकी परम आदरणीय श्रीमती किरण शुक्ला जी को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। और पूर्व में यहाँ पर अध्यापन कार्य कर चुके हमारे बड़े भाई चंद्रदीप सिंह, आप लोग को डायरी दे के भेंट करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपके कर्तव्यों द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित हो। और हम चाहते हैं जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से किरण मैम का स्वागत करें। इन्होंने बहुत समय, अपना अमूल्य समय इस विद्यालय में इन्होंने बिताया है। बहुत ही बढ़िया कार्य। चलिए अब कार्यशाला को हम आगे बढ़ाते हुए ज्यादा न कुछ करके हम इसी विकास खंड की बहुत ही परम
प्रकांड विदुषी शिक्षिका परम आदरणीय श्रीमती वंदना अरोड़ा जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय खीरी, भाषा से उनका प्रस्तुतिकरण होगा। और इसी विकास खंड की मैं तो परम आदरणीय वंदना अरोड़ा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ पर आए और भाषा का प्रस्तुतिकरण उनको करना है। मैं चाहता हूँ सभी शिक्षक साथीगण मैम का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करें। धन्यवाद। ताली बजाइए भाई, एकदम सो गए हैं आप लोग पीछे बैठे हुए। आज मेरा टॉपिक था भाषा शिक्षण के दौरान बच्चों की सक्रिय भागीदारी की रणनीति के डेमो की तैयारी। अब नया सत्र स्टार्ट हो गया है, तो अपने बच्चों को हम कैसे नई कक्षा में उनको उनका कैसे उनका स्वागत करें, कैसे उनको नई कक्षा में पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें और पूरे साल भर उनको कैसे हमें करें कि बच्चे सक्रिय रहें अपनी कक्षा में। तो बच्चों को नई नई गतिविधियां अगर हम कराते रहेंगे तो बच्चे जो हैं अपनी कक्षा में हमें सक्रिय बने रहेंगे। हमारे साथ हम कुछ पढ़ाएंगे, कुछ बच्चे बताएंगे, तो जब दोनों आपस में लगेंगे तो करके सीख के जो बच्चे सीखेंगे तो उसमें उनकी भागीदारी जब बनी रहेगी तो ज्यादा सीखेंगे। जैसे इसमें है पूछो तो जाने, कुछ पहेली अगर करा सकते हैं, जैसे बच्चों से पूछते हैं फलों का राजा कौन है, तो सब बच्चे बताएंगे है आम है। पेड़ों का राजा कौन है, पीपल। तो इस तरह करके ये पहेलियां अगर हम पूछेंगे बच्चों से तो बच्चे उत्सुकतावश पहले करके बताएंगे तो वो एक से दूसरा बच्चा भी सीखेगा। दूसरा है मात्राओं की पहेली। जैसे इसमें देखिए मात्राओं की लिखा है कि जाड़े में ओढ़ते हैं तो बच्चे बताएंगे रजाई। तो इस तरह से नए शब्द भी सीखेंगे। और दूसरा ई की मात्रा इससे आई, तो ये इस तरह से ई की मात्रा है। दामाद को बोलते हैं जमाई, इसमें भी आपको नया शब्द भी मिला और ई की मात्रा भी हमने सीखी। इसी तरह जंगल में नाचता है मोर, तो बच्चे जानते ही हैं, तो लेकिन इससे हम नया शब्द सीखे हैं, ओ की मात्रा भी सिखा देंगे। ठंड में पहनते हैं कोट, तो ये नए नए शब्दों से हम उनको ओ की मात्रा भी सिखा देंगे। तो बच्चे ये सब जानते हैं, उन्हीं से हम जो है उनको नए नए शब्द भी और मात्राओं का ज्ञान भी कराएंगे। दूसरा ये किताब में ग्रिड होता है, ग्रिड से हम जो है एक ग्रिड बना दे बोर्ड पर अगर, तो बच्चों से पक्षियों के नाम है, सब्जियों के नाम है, इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हम बच्चों को उनसे खोजने के लिए कहते हैं। तो बच्चे इससे उनमें इन्वॉल्व भी रहेंगे और नई नई चीज सीखेंगे, नए नए शब्दों को खोजेंगे, खुद से खोजेंगे, तो वो सीखेंगे भी और इन्वॉल्व भी रहेंगे, उनको अच्छा भी लगेगा। फिर दूसरा है, एक और चीज है कि अगर हम कोई एक बड़ा शब्द कुछ दे दें, उससे नए छोटे छोटे शब्द बनाएं, जैसे कमल ककड़ी है, इससे हम बच्चों को दे दें कि इससे आप जितने नए शब्द और बना सकते हैं वो बनाएं, जैसे कमल, ककड़ी, कड़ी, कलम, मकड़ी। तो इससे बच्चे जब नए नए शब्द बनाएंगे तो उनकी मानसिक शक्ति का भी विकास होगा और बच्चे ज्यादा समय तक अपने कक्षा में इन्वॉल्व रहेंगे। दूसरा है शब्द अंताक्षरी। जैसे हम छोटे थे तो हम लोग गानों की अंताक्षरी खेलते हैं, इसी तरह बच्चों से हम शब्द की अंताक्षरी इस्तेमाल करते हैं। कोई एक शब्द दिया काला, उसके बाद ला से बच्चे बनाएंगे लट्टू, फिर अगला शब्द आया ट से टमाटर। तो इस तरह से बच्चे नए नए शब्द बच्चे एंजॉय करते हुए भी खेलते रहेंगे। फिर है समानार्थी शब्द, जैसे दोस्त है, दोस्त का समानार्थी शब्द बताया हमने मित्र, विद्यार्थी का छात्र। बच्चे समानार्थी शब्द भी सीखेंगे और साथ साथ ये त्रा की मात्रा, त्रा शब्द की पहचान भी। कुछ है पहेली इस तरह से है कि वाक्य बनाकर हम उसमें रिश्तों की जानकारी है, रंगों की पहेली है, फलों की। कुछ वाक्य बना दिया, बच्चों से कहेंगे इसमें जितने हमारे रिश्ते दादा, चाचा, नाना, मामा, इनको आप खोजिए। तो बच्चे इसमें से खोजेंगे, उनसे हमको जितने रिश्ते हमारे हैं उनकी भी पहचान उनको फिर से होगी और दूसरा वो खोज के उनकी मानसिक शक्ति का भी विकास होगा। इसी तरह ये रंगों की पहेली है और फलों की पहेली। दूसरा कुछ एक और है कि अगर हम बच्चों को वाक्यों की पहचान करानी है तो हम उसको अगर उल्टा सीधा करके देंगे तो बच्चे उन्हें क्रम में लगाएंगे। तो जैसे खेत किसान जा रहा था खेत, तो बच्चे बनाएंगे किसान खेत में जा रहा था। तो इस तरह से वो बच्चों को करा सकते हैं। दूसरा है, फिर उसके बाद तुकान शब्द आता है, लोभी, बच्चे बताएंगे गोभी, भालू, आलू। तो इस तरह से बच्चों को हम सब्जियों की पहचान भी हो गई, सब्जियों के नाम भी उनको मालूम हो गए और तुकान शब्द भी। बेमेल शब्दों पर गोला लगाने के लिए कि जो भी हमारे जैसे घोड़ा, कौवा, गाय, बकरी है, तो इसमें बच्चों को बताएं कि जो एक जैसे शब्द हैं वो तो एक साथ रखिए, जो उनसे अलग है उनको हम गोला लगाएं। तो इन सब चीजों से बच्चे जो क्या है इन्वॉल्व रहेंगे और हमारी नई नई चीजें वो सीखते रहेंगे।
बहुत छोटे बच्चों के लिए जो कक्षा 1 के बच्चे हैं उनके लिए जैसे हम एक एक शब्द की पहचान है तो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना करके हम रख लें और हमारी कक्षा में जितने भी शब्द कोई भी चीजें जैसे ब्लैक बोर्ड है या जो नए नए चित्र बने हैं उन पे हम छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना के अक्षर के दे दें कि जैसे आपका तितली बनी है, तितली किससे बनी है? त से, तो वो जाकर उस तितली पर त अक्षर अपना लगाएंगे। और जैसे आपका मोर है तो मोर किससे है? म से है, तो वो जाकर उस पे लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को अक्षर की पहचान भी होगी और शब्दों की पहचान भी होगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं तो सुंदर ढंग के साथ मैंने भी प्रस्तुतिकरण किया है। आरती महोदय सर, सभी अध्यक्ष जी एवं हमारे आगंतुक शिक्षक सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे मुझे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए दिया गया कि आपकी जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या थी और क्या चीजें आप अगले सत्र में अप्लाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा केवल का उपयोग किए और चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हो उसी का उपयोग करें। मतलब जिस तरह से आप जिस तरह से बच्चा आपका सीख रहा है उसी के अनुसार ही आप भी ढलिए, उसी अनुसार काम करिए। अगर वो टीएलएम के सहारे सीखना चाह रहा है टीएलएम से ही सिखाइए, अगर वो पुरानी पद्धति से सीख पा रहा है तो उस तरह से सिखाइए। मतलब मेन मोटिव यही है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम हो चाइल्ड सेंटर्ड हो, मतलब कि छात्र केंद्रित ही पद्धति हो। बस समय कम है, इससे ज्यादा बहुत बात नहीं करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद सर। और मैं अब लास्ट में अपने न्याय पंचायत के बहुत ही कर्मठ साथी को बुलाना चाहूंगा। इसके लिए मैंने हिंदी में 4 लाइन लिखा है। सिर्फ जिसकी कर सका वह गुण आपने पाया और उपमान भी सिमट कर उपमेय में समाया। उपमान भी सिमट कर उपमेय में समाया और ईश्वर की कला का अंतिम निखार हो आप। ईश्वर की कला का अंतिम निखार हो आप। यदि गुण की हो सीमा तो सीमा के पार हो। तो मैं बुलाना चाहता हूँ परम आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री शंकर द्विवेदी जी। बड़े भाई हैं? हाँ, फायदा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो अभी आपको बताया गया एक सीख के बदलाव अपने स्कूल में इसको लागू करना है। इसके बाद जो हमारे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है नए शैक्षिक सत्र 2025-26 में नामांकन की वृद्धि। और हम प्रयास अपने स्तर से इतना करें कि हमारी जो पूर्व संख्या थी उससे कम न होने पाए। अगर संख्या कम हुई तो सबसे बड़ी बात यही कि हमारे टीचर्स जहाँ पे हैं वहाँ पे सरप्लस की स्थिति आ जाएगी और संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर टीचर की आवश्यकता होगी। तो हमारे जो टीचर्स भर्ती अन्य साल की तैयारी कर रहे हैं वो टीचर के भर्ती तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसके बाद नामांकन के साथ साथ हमारे विद्यालय में योजनाओं में जो कई तमाम प्रकार के क्लब चलाए गए हैं उनको हम अपने विद्यालय में फॉलो अप करेंगे और उसकी एक्टिविटी जितना ज्यादा से ज्यादा हम साझा करेंगे वो हमारे विद्यालय के साथ साथ हमारे संकुल में जितने भी विद्यालय हैं उनके लिए भी लाभकारी होंगे। क्योंकि हम जब दूसरे का देखेंगे तभी तो हम करेंगे। और हमारा जो मेन उद्देश्य है निपुण लक्ष्य कक्षा 1-2 चल ही रहा है। इसके बाद कक्षा 3, 4, 5 उसके लिए सभी को 3 में 7 नहीं आई है, 4, 5 में शिक्षक की दक्षता आ चुकी है। और उसमें आपको हर दिन के लिए शिक्षण उद्देश्य दिया गया है कि कैसे आपको क्या करना है। अगर आप उसको देखें तो आप शिक्षण संदर्शिका से और किताब से मिलता जुलता टॉपिक पाएंगे और आपका जो पढ़ाने का सिस्टम है काफी रुचिकर हो जाएगा। और विद्यालय में सारी योजनाओं को लागू करने के लिए सबसे बड़ी चीज है टीम प्लान। टीम प्लान में हमारे
हमारे विद्यालय की विकास योजना क्या है इसको भी शामिल करते हुए, और इसके बाद हमारा व्यक्तिगत प्लान क्या है, हमारे क्लास में जा रहे हैं तो कौन से प्लान की तैयारी के साथ हम जा रहे हैं, उसको हम पहले से ही सुनिश्चित करके तैयारी करेंगे। इसके बाद विभाग द्वारा कितनी सामग्री तालिका है, शैक्षणिक सामग्री जो हमको मिली हुई है, शिक्षा है, और जो हम अपने से पीएलएम बनाते हैं। एक कभी काफी कहा था कुछ समय पहले, बच्चों को हम अपने क्लास से जैसे कुछ पढ़ा रहे हैं उनको हम कैसे जोड़ें, उसमें आपने देखा कई चीजें आपको बताई गई हैं, उसको ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। चलिए, इसी प्रकार से गणित में भी सबसे बड़ी चीज है कि आप छोटे छोटे गेम करवाइए। पहली बहुत अच्छी चीज है, ग्रिड है, जो भी आप तार की कोई भी चीज ले लीजिए जिसमें बच्चा अपने खुद का चिंतन करे। अगर आप यहाँ से तर्क शक्ति में उनको जोड़ना चालू कर दिए कक्षा से, एक दो से ही कर सकते हैं। आप केवल उनसे पूछिए, आपका खाली डैश कर दीजिए, इसके बाद आगे लिख दीजिए नाम है। बच्चा खाली स्थान पे कुछ भरे तो अपना वो नाम भरेगा। इसी प्रकार से आपके पिता का नाम खाली कर दीजिए। तमाम प्रकार की कई चीजें हैं जिसमें बच्चे अपने आप उलझ जाएंगे, जिसमें सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। कुछ कलर की होती है जैसे लाल, पीला, हरा, इसके बाद क्रम वाइज करके इस प्रकार से। और इसके बाद हम आगे चलते हैं चहक पे। चहक आज 15 अप्रैल है, आज से ही शुरुआत होनी है इसकी। 1 से 15 अप्रैल तक जो आपको दिया गया था नामांकन के लिए दिया गया था। इसके बाद आज से हम चहक के अपने जो हमको कैलेंडर मिला हुआ है उस पर हम काम करना धीरे धीरे चालू करेंगे। अगर आप यहाँ थोड़ी भी असावधानी बरतेंगे तो पता चला कि आप 2 महीने बीत जाएगा, पता चला 3 सप्ताह पीछे चल रहे हैं। बाद में बहुत सुनने में आता है कि हम 2 सप्ताह पीछे चल रहे हैं, कुछ ऐसा आता है आगे। इसको ध्यान में रखेंगे। चहक में शुरुआती में आपको 2 आकलन करने हैं, जिसमें बच्चों की स्केल को आपको सामने रखना है। इसमें 3 चीजें हैं। पहली है शेयर करता है, दूसरा मदद से कर पाता है, तीसरा कुछ नहीं कर पाता। चहक कार्यक्रम क्यों चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। वहाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, उनको काफी सामग्री 20 वर्ष क्रय की गई है ताकि बच्चों का शैक्षणिक माहौल बेहतर हो सके। खेल खेल में बच्चों को औपचारिक शिक्षा देना, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को ऐसा न लगे, और गतिविधि के माध्यम से हम भाषाई और अंकीय ज्ञान कराएंगे। इसके लिए आप के समक्ष प्रत्येक मीटिंग में कई एक्टिविटियां की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है बच्चों की उपस्थिति। उसके लिए हमको प्रत्येक माह जो एसएमसी की बैठक होती है उसमें आप अपने जो अभिभावक आते हैं उनसे आप आपसी बातचीत करिए, उनको प्रेरित करिए। आपके जो बच्चे हैं उनमें आपने बदलाव क्या किया उसको दिखाइए, आप मत बताइए। बच्चों को खुद समझ पेश करिए, चाहे गीत हो, चाहे कविता हो, चाहे पहेली हो, चाहे उनका परिचय हो, कुछ ऐसा उन्हें करिए कि बच्चा खुद जाके अपना इंट्रोडक्शन अपने अभिभावक को कराए। और इसके बाद माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी होता है। उसमें कई माताएं आती हैं, हर बार आपका टॉपिक अलग अलग होता है, उनसे आपको जोड़िए। और अभिभावक को अपनी जितनी भी शैक्षणिक सामग्री विभाग द्वारा मिली है उनसे आपको चर्चा करना है। और इसके बाद जब तक आप अभिभावक को कुछ देंगे नहीं, और देंगे क्या, सबसे बड़ी जो चीज आपको देना है उनके बच्चों को परिवर्तित करके। जैसे कहा जाता है ना कि हमारे पास बच्चे कच्चे घड़े के समान आते हैं, यार एक प्रकार से कहती है मिट्टी, उनको आपको तैयार करना है, घड़े का अच्छा रूप देना है, क्योंकि प्रगति को साझा करना है अगाव से और लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए।
हमको गतिविधि कैलेंडर मिला हुआ है, सबको मिल गया है? सबको मिल गया है कि नहीं? अगर मिल गया है तो उसका हम बराबर निरंतर उपयोग करेंगे। और शुरू में ही आप बच्चों का ध्यान प्रतियोगिता की तरफ खींचिए। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, कोई भी बच्चा, चाहे हमारे विद्यालय चाहे एक बच्चा पास हो चाहे 2 बच्चा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सफलता मिले। विद्यालय में आज यहाँ 9:30 बजे ही आ गए थे, तो यहाँ सर की मेहनत देखकर हम खुद ही काफी भावुक नहीं, काफी प्रभावित हुए। देखे इतना कि अभी हम जब इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ था तब भी यहाँ आए थे, और इसके बाद कुछ समय पूर्व यहाँ मीटिंग हुई थी तब भी आए थे। इसके बाद आज फिर आए हैं, शायद अगली बार मीटिंग में ना रहे। यही बात आपको साल रही है। नहीं, विदाई वाली बात नहीं है। देखिए, एक बात सही मानिए, हमको 2 घंटे का समय देना ही देना है। हम विद्यालय में आते हैं, विद्यालय हमको रोज जाना है कि नहीं जाना है, पहले आप ये बताइए। विद्यालय रोज जाना है ना? विद्यालय अगर हम रोज जाएंगे तभी हमारी प्रेजेंटिंग लगेगी और तभी हमारा आगे का जीवन चलेगा। बस 2 लाइन हम लोगों की तो आदत है यार बैठने की। मैं कई बार कह चुका हूँ, इस चीज को चर्चा किया हूँ, उसको अंदर उतार नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। किसी एक की बात नहीं है। हम घर से चलते हैं विद्यालय के लिए, और हमने विद्यालय में आज के दिन हमको करना क्या है, हम प्री प्लान अपना तैयार कर लेते हैं। अगर हम प्री प्लान नहीं तैयार करें, अगर मान लीजिए कि कभी हमारे ध्यान में वो चीजें नहीं आई, अगर हम पहले पहुंच के बच्चों के आने के पूर्व भी हम अपना प्री प्लान तैयार कर लेते हैं। प्री प्लान का मतलब क्या है? शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी में आपको प्रत्येक टर्न के टॉपिक लिखने होते हैं, आप बच्चों को पढ़ाने क्या जा रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इस चीज को पकड़ लिए तो कभी हम किसी मामले में पीछे नहीं रह सकते हैं। आज के डेट में हमारे पास 8 साल की शिक्षक डायरी पड़ी हुई है, रखी हुई है। मैं उसको भी देखता हूँ कि मैं पहले क्या पढ़ा रहा था, आज का पढ़ा रहा हूँ। पहले क्या होता था, एक दिन का एक ही में बन जाता था, आज परिवर्तन हुआ है, क्लास वाइज अलग अलग बन रहा है। उसमें एक हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी भी क्लास में चाहे जितने चैप्टर हों, उसको डिवाइडेशन करने का जो अंदाजा होता है पहले ही लग जाता है, तो हमारा कोर्स कभी नहीं पीछे होता है। ऐसा ना हो कि पूरे साल हम पढ़ा ले जाएं और पता चला कि विज्ञान कक्षा 6 में कितने पाठ पढ़ाया गया है, कक्षा पाठ 1 पढ़ाया गया है, पाठ 2 पढ़ाया गया है, पाठ 3 पढ़ाया गया है। हकीकत पे हमको जाना पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। हमको उसको सोच चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पेपर में पत्रकारिता भी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां तक हमको पहुंचने की जरूरत है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाते तो हमारे सभी काम जो हम उद्देश्य लेके चले हैं सभी असफल हो जाएंगे। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमको शिक्षण कार्य करना है। हम भी शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक हैं। प्रमोद सर के द्वारा इतनी मेहनत की गई, हमको लग रहा है कि कल से ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कल मैं इनके पास 12:30-1 बजे के लगभग फोन किया था तो पता चला कि विद्यालय में ही है। तो हमें लग रहा था कि कुछ इधर उधर करने की बात आवाज आ रही थी, तो लग रहा था कि सजावट हो रही है कुछ न कुछ। और हमसे उम्मीद यही है, हम लोग देखिए, अगर हमको शिक्षक संकुल कोई पद वो सब बाकी बातें पीछे हैं, लेकिन एज टीचर मान के चलिए, अगर हमको ये भूमिका निभाने का अगर दायित्व मिला है तो हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाए बेटर हो, हमारे शिक्षक उसमें सहयोग करें। हमारे देवरा में आप सब देखिए तो कितने शिक्षक हैं इस समय, 90+ हैं, 90+ हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए अवकाश पे होंगे 10-5, इससे ज्यादा नहीं। शिक्षक संकुल बैठक में कम से कम 80+, 70+ इतने टीचर्स होने चाहिए। 2 घंटे का टाइम दे, हम लोग कोई
ये नहीं है कि हम लोग के पास बहुत ज्यादा समय है, हम लोग आके दिन भर यही बैठे रहेंगे। टाइम देते हैं सब लोग, एक सिस्टम है और सिस्टम से हमको चलना पड़ेगा। चलिए इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सर, बहुत ही आपने बारी बारी से अमूल्य जानकारी हम सबको प्रेषित किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। संदीप जी, आप उपस्थित सभी यहाँ हमारे गुरुजन वृंद को नमस्कार। हमारे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं हमारे बुजुर्ग, हम सबके मार्गदर्शक, पिता तुल्य, जो यहाँ विकासखंड कौंधियारा में पूर्व एमपीआरसी भी रहे हैं, आदरणीय पांडे जी। निश्चित ही आज आपका सानिध्य मिला, हम लोग उसके लिए काफी कुछ प्रफुल्लित हैं और ये सुन के अच्छा लगा। जैसा कि पांडे जी बता रहे थे कि आप इसी जो है गांव, इसी मजरे से आते हैं और आप इस विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष भी हैं, जिससे ये साबित होता है। हम लोग यहाँ कई बार आए हैं, वैसे विगत 5.25 वर्षों में हम लोगों ने बहुत कुछ बोला है, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है हम लोगों का। आज कुछ बोलने का ज्यादा वो नहीं है, बस ये प्रेम है आप सबका। वाकई हम चारों लोग हमारे जो साथी हैं, आप 3 साथी हमारे, इनका साथ तो नहीं छूटा लेकिन मेरा सुख छूट गया इनसे, क्योंकि मैं यहीं रह गया, ये लोग गए, अभी भी साथ ही जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये आप सबका स्नेह है, आप सबका प्यार है कि आप लोग फिर एक बार हमको यहाँ इकट्ठा किए। और जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं पिछले महीने ही इस विद्यालय में विजिट के लिए आया था, तो काफी कुछ चीजें तब भी थी, लेकिन आज देख करके इस कैंपस को लग रहा है कि आप लोगों ने काफी कुछ तैयारियां करी हैं। इससे एक ही संदेश जाता है कि हमें कोई भी कार्य करना है, उसके लिए हमें पूर्व में तैयारी करनी पड़ती है। जैसा कि अभी इनका गुरुदेव का वर्णन कर रहा था मैंने, कि ये इस गांव की, देखिए इस गांव की सज्जनता, इस गांव का, इस विद्यालय के प्रति प्रेम, कि बहुत सारी चीजें बाहर लगी हुई हैं कंटिन्यू और लगी रहेंगी, और यहाँ कोई क्षति विद्यालय को नहीं पहुंचाई जा रही। तो निश्चित ही इस गांव के जो यहाँ नागरिक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि विद्यालय गांव से बाहर है, लेकिन फिर भी यहाँ आप सब मिलकर, और ये गेट खुला रहता है, जैसा कि पांडे जी ने बताया था, ये गेट भी खुला रहता है, लोग आते जाते, इधर से रास्ता भी था, अभी है कि नदी तक के रास्ता भी है। तो निश्चित ही हम सब अपने शिक्षकों के तरफ से ग्राम वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सबकी ये जो है महानता है कि इस विद्यालय को आप अपना घर समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। एक और दूसरी बात रही कि समय बहुत हो गया, हमारे बहुत सारे साथी जा भी चुके हैं। एक ही चीज कहना है, क्योंकि आदत कुछ हम लोगों की बन गई है कहने की, वो बिना कहे रहा नहीं जाता। ठीक है, हम अगर अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि अगला कहेगा कि यार ये देखो शिक्षक जा रहे हैं, या जो भी हो अलंकार जो भी लगाएं हमारे प्रति, गांव के हो या और जो भी हो, हमारे शिष्य हो या जो भी हो, ठीक है। तो ना है कि हमें क्या छोड़ के जाना है। हमारे सभी साथियों से मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि परंपरा कायम करिए, ऐसा कार्य करिए कि लोग आपको याद करें कि आप हमारे रोल मॉडल हैं। आप अपने आप को जिस दिन ये साबित कर लेंगे कि आप किसी के रोल मॉडल बन जाएंगे, उस दिन आपकी शिक्षा व्यवस्था, आप एज ए शिक्षक के तौर पे आप सफल हैं। तो ये कार्य कैसे करना है आप बेहतर जानते हैं। और एक बार हम अपने साथियों की तरफ से फिर कहना चाहते हैं कि विगत 5 वर्षों के दौरान हम लोगों से भाई ऐसा कुछ कार्य थे, वाकई दिल से इनका, अगर जिन्होंने इनकी क्लास नहीं देखी है, जो इन्होंने सब अंदर किए हैं, अपना ये जो है लाइब्रेरी और जो कक्षा सजावट किए हैं, एक बार देखिए, कुछ न कुछ तो निकल के आता है कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम ये अपने विद्यालय गए हैं, तो मुझे लगता है यार अलग अलग विद्यालयों से का कुछ चीजें मेरे पास है, उनको कलेक्ट करता हूँ, कुछ लोगों से मंगाता भी हूँ कि भाई ये चीज अपने विद्यालय की भेज दो, ठीक है। क्योंकि जब मेरे विद्यालय में दिखता है कि ये चीज कम है, तो उसको प्रयास करता हूँ कि मैं इस तरह से कार्य करूँ। और निश्चित ही बहुत अच्छा लगा, आप लोग ने याद किया। मैं याद बताऊं,
मैं अपने मेरे घर से मेरा विद्यालय आने में मुझे 40 मिनट लगता है और उस विद्यालय से यहाँ आने में मुझे 50 मिनट लगे। तो वाकई सुदूर विद्यालय, विकासखंड का शहर से आना है तो सबसे दूर विद्यालय है। तो अब ये लगता है, आज मुझे लग रहा था, वैसे जिस समय हम लोग एज ए आरपी काम कर रहे थे तो दूर नहीं दिखता था, लेकिन आज लग रहा था कि मैं कैसे कोल्हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो आज ये आप लोगों का पीड़ा लगती है कि जब शहर से आते होंगे इतनी दूर तो आप कैसे आते हैं। तो निश्चित ही दूरी है, उसके बाद भी आप लोगों ने यही हमारा जो है कहना है। और निश्चित ही आप सबका समय बहुत हो गया और इसी के साथ हम लोग एक बार फिर आप सबको थैंक यू। आज के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमको सम्मान दिया, वाकई हम पूरे 5 वर्षों में हमने जो कार्य किया है उसी का प्रतिफल समझ करके हम लोग मानते हैं कि हमने काम जो किया है अच्छा किया है। यही हमारा आप सबका आशीर्वाद है। चलिए, आपके कार्य के हम लोग ये कोई सम्मान नहीं है, ये केवल एक शिष्टाचार से प्रेम भेंट है और आप हमारे विकास खंड में ही रहेंगे। हमारे 3 जो सम्मानित आरपी महोदय हैं चले जाएंगे, बस आप लोगों के लिए 4 लाइन हम बोलेंगे कि विदा होने वाले विदाई लिए जा, तय भर के हमको दुआएं दिए और रहे छत्र छाया सदा ही तुम्हारी, स्नेहिल रहे साधना किए क्या और भावी हो उज्ज्वल विनय है हमारा, हमें मोहने रागनी तुम। इसी के साथ मैं अपने विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक महोदय को बुलाना चाहूंगा। आपकी आदरणीय सर से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी महाराज वाकई में अभी भी सुबह उठते तो लगता है किस स्कूल जाना है, फिर याद आता है अपने स्कूल जाना है, कहीं और नहीं जाना है। लेकिन ये भी है कि जैसे सर ने कहा कि एक सीखने सिखाने का काल था ये, हमने आपसे सीखा, आपने हमसे सीखा है, हम लोग यही कर रहे हैं यहाँ पर। वाकई फिर से वही वाली फीलिंग आ रही है कि वहाँ वापस आया जाए, लेकिन आ नहीं सकते। हमारा एक चीज और यही है कि हमारे पास बोलने के लिए ज्यादा शब्द नहीं रहते, टेक्निकली आप हमसे चाहे जो बात। सबसे पहले मैं प्रमोद जी के लिए बोल दूं कि ये शंकुल भी हैरान है, बगल में दरिया भी बह रही, वो भी परेशान है। हर्ष प्रमोद जी का यहाँ है कि यहाँ के इस पानी में भी इतनी रोशनी आज मौजूद या विद्यमान है। चलिए, सब आप सबका प्रेम, स्नेह और आपका आशीर्वाद हम लोग के साथ सर्वदा बना रहेगा और हम सब या हमारी तरफ से ये हमेशा अपेक्षा रहेगी कि जहां भी हम लोग काम करें, आप सब काम करें, नित नए ऊंचाइयों को हमेशा छूते रहें, अपने कीर्तिमान को स्थापित करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आप सभी के बीच हम लोगों को उपस्थित होने का मौका मिला। तो जैसे कि ज़्यादा तो हमें बोलना नहीं है, 5 साल हम लोगों ने खूब बोला है और आप सभी ने सुना, लेकिन यहाँ जो मौका मिला है तो 2 शब्द के लिए मिला है। तो आप सभी से जो हम लोगों ने सीखा, आप सभी योग्य हैं। यूँ कहें कि आप सभी से हम लोगों ने कुछ चीज़ों को सिखाया और उस चीज को ले जाकर के अपने विद्यालयों को जो है बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ 12 से 2 ही था, लेकिन आप सबका स्नेह है कि आप सब अभी तक रुके हुए हैं, 2 से ऊपर समय जा रहा है। तो आप सब जो रुके हुए हैं, आप सब भी बधाई के पात्र हैं। तो विद्यालय परिवार जहाँ तक है, मैं इस विद्यालय का सबसे जूनियर शिक्षक हूँ, लेकिन मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ये विभाग का जो भी नियम है, इस विद्यालय में सबसे सीनियर मैडम है श्रीमती सुमित्रा मैडम, और उनसे भी सीनियर है हमारे संदीप सर जो कि यहाँ पर शिक्षण कार्य कर चुके हैं। तो सबसे सीनियर आप हैं, लेकिन अगर नियुक्ति तिथि देखी जाए तो मैडम ही सीनियर हैं, उसके बाद सर हैं और फिर मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन इंचार्ज प्रधानाध्यापक होने के नाते सबसे ऊपर रजिस्टर में भी और यहाँ पर भी अध्यापक विवरण में भी मेरा नाम ऊपर है। तो जैसा कि संदेश गुरजीत सिंह सर बता रहे थे कि विद्यालय को देखकर बहुत अपार हर्ष हुआ। सर, विद्यालय जिस स्थिति में मिला हुआ था, जिससे हमने जिस स्थिति में पाया उससे से आगे सजाने संवारने का प्रयास किया। विभाग द्वारा अवसर मिला, उसको हमने भरपूर बनाया और विद्यालय में जितना कर सकता था और आगे भी।
एक कविता है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मेरा भी रहता है देश के लिए तो मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कलुआ के लिए रहता है कि चाहता हूँ कलुआ का विद्यालय में कुछ मैं कितना और भी दूं। चाहे समय की बात हो, चाहे मेहनत की बात हो, चाहे जिस क्षेत्र में कभी भी हम पीछे नहीं हटते हैं और आगे प्रयास रहेगा कि विद्यालय को और आगे बढ़ाने में जो भी अपने से बन सके प्रयास किया जाए। अब देखिए, जैसा कि आदरणीय आरपी सर द्वारा विगत के शिक्षणों में हम लोगों को सीखने को मौका मिलता रहता है कि जो हमारी सीखने की मूल पहले से जो 4 चीजें हैं, पढ़ना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो एक क्रम बना दिया गया, पहले ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी उसको स्पष्ट बोल पाएंगे, अगर बोलेंगे तभी उसको, या सुनेंगे ध्यान से, बोलेंगे तभी उसको लिख पाएंगे। लेकिन प्रशिक्षण में अभी बताया गया कि अब जो शिक्षा प्रणाली आई है, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी क्रम में चलिए, ध्यान से सुनिए या फिर बोलिए तब लिखिए, उस पर जाइए, ऐसा नहीं है। चारों चीजों को आप साथ में लेकर के चल सकते हैं। ये हमने प्रयास किया है जब से आप लोग बैठे हैं तब से।